नमस्कार। आज की ताजा खबर। जी हाँ, ये ताजा खबर क्या है? ताजा खबर वही है जो हमें खबरदार करती है। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो एक साथ हमें इन पन्नों में मिलती है, उनका हम प्रयोग अपने जीवन में थोड़ा समय पास करने के लिए, थोड़ा बहुत सारी समाज की चीजों को जानने के लिए और अपने आप से थोड़े ही समय के लिए कम से कम बाहर निकलने के लिए करते हैं। आज के जमाने में न्यूज समाचार प्राप्त करने के एक से हजारों साधन हैं। हमारे पास हर मिनट हर सेकंड की न्यूज देने के लिए ब्रेकिंग न्यूज एंड न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी ऐसे चैट्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों को न्यूज आती रहती है। व्हाट्सएप हमारा एक ऐसा अपना मित्र है, ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन लोग हजारों की संख्या में न्यूज अपडेट भेजते रहते हैं। What these are? हमें बहुत हद तक इन सब सारी चीजों से हमारा ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है। हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। उसमें भी बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो थोड़ी सी न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जाती है। बार बार ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में चीजों को देने से उस न्यूज की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती है। मीडिया के हाथ में ये चीजें इतनी मजबूती से हैं कि जिस चीज पर उसने फोकस कर दिया है, अमुक किसी खास संस्थान ने फोकस कर दिया है, उसी पर हमें फोकस करना मजबूरी हो जाती है। आज जब हम पॉजिटिव न्यूज की इस सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं, तब हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी हुई सीधी और स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज हम आपको देंगे और उसकी थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस प्रयास को जरूर सराहना देंगे। आज की इस पॉजिटिव न्यूज की सीरीज में मैंने एक आज की न्यूज सेलेक्ट की है जो कि टाइम्स न्यूज नेशंस के साइट से ली गई है। आज के इस न्यूज में हम करेंट जो कोविड-19 का महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन and what is the hope and what is the expectation when it will be fulfilled। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की इस श्रृंखला से आप जरूर अपडेट होंगे और मेरे इस चैनल को जरूर और अधिक सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इसको अभी शेयर कर दीजिए, इसके बाद इसको आगे देखिए। ऐसा करने से आप बहुत सारे लोगों को सोचने की शैली पहुंचा पाएंगे। मुझे विश्वास है अब तक आप शेयर कर दिए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन न्यूज। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में बी फर्स्ट शॉट फॉर इंडिया। बीइंग ए इंडियन, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग some more relief in advance, and when we receive such type of information that Oxford placed institutions will support India and first spawn of medicine slot will be available to us, it will be very great news. It will create some big hope so that we can move outward and do our normal work in early phases. What is the timeline for this news? Timeline is up to December, up to end of 2020, we can expect that this medicine may be with us. What is the medicine? This is a vaccine. What is the status of trial? This is the second and third phase. This is the second and third phase which is going to be completed. Around 1600 human cases has been registered for this thing. 10 से 12 स्थानों पर इस ट्रायल को एक साथ मल्टी साइड स्टडी के रूप में स्वीकार किया गया है, चलाया जा रहा है, जिसमें से 1600 से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। ये लोग कौन हैं? 18 साल से आयु वर्ग से अधिक लोग, एक सामान्य पॉपुलेशन जिसको हम मानते हैं, वो लोग इसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं। 16 से 17 स्थानों पर एक साथ करने का क्या मतलब है? जिससे कि जो भी रिजल्ट हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो,
उसका एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर एक फोकस कर दिया जाए और उसको देखा जाए कि वो सबका रिजल्ट सबके लिए कॉमन है। ये स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोग काम करते हैं ट्रायल में, तब हम मल्टी साइट स्टडी प्रेफर करते हैं। एक स्थान विशेष पर किया गया ट्रायल सफल नहीं माना जा सकता दूसरे स्थान के लिए। ये मल्टी साइट स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन मल्टी साइट स्टडी को करने में कितनी अधिक पीड़ा होती है, कितने एमओयूज करने पड़ते हैं, कितने निगोशिएशंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, इसको हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग मल्टी साइट क्लिनिकल ट्रायल स्टडी में विश्वास करते हैं और पिछले 12 सालों से अधिक समय से हम लोग मल्टी साइट स्टडी को देख रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग clinical trials for type 2 diabetes, metabolic syndrome, obesity and all such type of lifestyle disorders clinical trial for the patented formulation on several places of nation. So we are understanding the issues and problems behind these multicentric studies. But here we see that all the institutions that support when collaborate with each other, then second and third phase trial is being completed for 1600 population over the 18 age years and 17 selected site in multicentric stage is going on. We are fortunate to get this news in within a limited time period, that is only 6 to 8 months. Here, who is behind this? AstraZeneca, British Pharma Company and Serum Institute of India is collaborating each other to produce such type of result. हमें विश्वास है कि इंडियन कंपनी होने के नाते हम लोगों को यह ड्रग जल्दी मिल पा रही है। अभी इस वैक्सीन की क्या भूमिका होने वाली है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझें कि और कौन कौन कंपनियां इन दूसरी वैक्सीन पर काम कर रही हैं जो भारत में ही है। भारत बायोटेक वो कोवैक्सीन विथ ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च जो काउंसिल है हमारी उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, और वैसे ही जाइडस कैडिला आल्सो वर्किंग ऑन द सेम इश्यू विथ 1100 पेशेंट एंड 5 to 6 multicentric study places has been registered till date. It means जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है साथ साथ ये भी काम आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब इस न्यूज में कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, हमें दिख रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ अच्छा करने वाले हैं। और इन्हीं उम्मीद पर हमारे पीएम जब 15 अगस्त को बोलते हैं तो शायद कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास रही होगी, और इन्हीं साइंटिस्ट की आउटकम के बेस पर उन्होंने इस चीज को हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। आगे हम बात करते हैं कि इस जो वैक्सीन है उसकी क्या कैपेसिटी है। 28 डेज ड्यूरेशन, जिसमें कि नॉर्मल इन्फेक्शन में हम लोग इम्यूनिटी कलेक्ट कर लेते हैं, लगभग उतना ही समय वैक्सीन को इंड्यूस होने में, एंटीबॉडी इंड्यूस होने में लगता है। इस तरीके से यह विश्वास है कि यह प्रोटोकॉल लगभग नेचुरलिस्टिक तरीके से काम कर रही है जैसे कि ये इन्फेक्शन काम करता है। इसके साथ साथ जब बूस्टर डोज लगता है कुछ पीरियड के बाद, तब वो 100% यूटिलाइजेशन एक्टिविटी मिलती है। इसका मतलब अब तक के ट्रायल में यह ड्रग कुछ अच्छा रिजल्ट लेके हम लोगों को आ रही है। मुझे विश्वास है इस तरह की पॉजिटिव न्यूज से आपको अपने गोल डिसाइड करने में, अपने अंदर उम्मीद भरने में जरूर मदद मिलेगी। अभी आपको इसी न्यूज के साथ हम छोड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप पॉजिटिव न्यूज को लेना शुरू करेंगे। पॉजिटिव न्यूज आपके जीवन में टाइम किलिंग और निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकालता है। एक साथ जब निगेटिव और पॉजिटिव का मिलन होता है तो आपको उसमें से चुनाव करना पड़ता है कि हमें किस चीज के साथ जाना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस न्यूज को, जो कि हमें वैक्सीन के फॉर्म में मिल रही है, आने वाले समय में उम्मीद मिल रही है, हम लोग इसके साथ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इस ड्रग को पूरी तरह से सफलता मिले। इसके साथ एक और बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है, क्योंकि एक फाउंडेशन जो कि वैश्विक है, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो आल्सो इसको मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा सपोर्ट करने का प्रॉमिस कर चुका है। हमें विश्वास है कि यदि ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो पूरी दुनिया को
मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स के द्वारा, ये फाउंडेशन के द्वारा ये ड्रग सबको अवेलेबल होगी। With these words, I am just concluding this session for you all, and I hope that you will appreciate my effort to put some positive energy in form of news in my this series. Thank you.